नमस्कार, मैं आशुतोष आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल एक्सप्लेनेशन बाय आशुतोष में। बच्चों, जैसा कि आपको पता है, मैंने अपने चैनल पे यहाँ पे आपके लिए मेंस्ट्रुएशन की एक सीरीज चला रखी है, जहाँ पे आज हम यहाँ पे पार्ट 5 मेंस्ट्रुएशन का पढ़ने वाले हैं। अब तक हम यहाँ पे राइट एंगल पढ़ चुके हैं, राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ चुके हैं, स्केलेटल ट्रायंगल पढ़ चुके हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल पढ़ चुके हैं और मेंस्ट्रुएशन की थोड़ी बहुत बेसिक चीज़ें हमने जान ली थी। ठीक है जी बच्चों, मैं आज आपको यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ क्या, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल हिंदी में इसको बोला जाता है बेटा आयत। क्या बोलेंगे भाई, इसको आयत बोलेंगे। ठीक है जी। अब आयत क्या होता है, अब देखो बहुत सारी बातें ऐसी होती है कि यार बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं कि जैसे कि मान लीजिए उन्होंने आयत पढ़ाना स्टार्ट किया। ठीक है जी, तो क्या करेंगे, अब आयत का पेरीमीटर बता देंगे, आयत का एरिया बता देंगे, यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल बता देंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बता देंगे, उसके डायगोनल बता देंगे और उसमें बोल देंगे भाई ये लो खत्म हो गया। मेंस्ट्रुएशन में मतलब वहाँ पे मैं इसको रेक्टेंगल को खत्म कर देते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे आपको ऐसी ऐसी चीजें बताने वाला हूँ जिस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं 2017 मेंस में, जो जिस तरह के क्वेश्चन आए थे, जो सर्किल वाले क्वेश्चन आए थे, ठीक है जी, जो शेडेड पोर्शन वाले क्वेश्चन आए थे, वो सब मैं आपको यहाँ पे कराऊंगा। ठीक है जी। मान लीजिए कि किसी भी रेक्टेंगल के अंदर या स्क्वायर के अंदर कहीं पर भी एक दोबारा से रेक्टेंगल रखा हुआ है, एक सर्कल रखा हुआ है, तो कंडीशन क्या होगी, यानी कि विभिन्न विभिन्न प्रकार की चीजें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है जी। तो स्टार्ट करने जा रहा हूँ, फटाफट से देखना आयत को। बच्चों रेक्टेंगल की बात करें तो देखो रेक्टेंगल क्या होता है आपको पता ही है, ऐसी कोई आकृति जिसमें क्या होता है बेटा, दो पैरेलल साइड क्या होती है बेटा, बराबर होती है। ठीक है जी, ये इसके बराबर होती है और ये इसके बराबर होती है। ठीक है जी, दोनों पैरेलल रहेंगी और जो एंगल रहेंगे वो कितने डिग्री के रहेंगे बेटा, यहाँ पे 90 डिग्री के कोण होते हैं। पक्की बात है। अच्छा जी, अब देखना एक बात समझना, यदि इसका डायगोनल ये है, डायगोनल क्या होता है बेटा, ऑपोजिट वर्टिसेस को मिलाने वाली जो लाइन होती है उसको क्या बोला जाता है बेटा, डायगोनल बोला जाता है। अच्छा जी, इस वर्टेक्स को यदि मैं इससे मिला देता हूं तो ये भी क्या होगी, डायगोनल होगी। एक बात ध्यान से समझना, जो इसके दोनों डायगोनल रहते हैं वो क्या होते हैं बेटा, यहाँ पे डायगोनल आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल। अब डायगोनल इक्वल क्यों होते हैं बेटा, देखना है यहाँ पे, ये क्या है, एल है, ये भी एल है, ये बी है, ये भी बी है। ठीक है जी। यदि मैं यहाँ पे देखता हूँ इस वाले ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में, तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगा दूंगा और ऊपर यदि इसमें लगाता हूं तभी पाइथागोरस प्रमेय लगा सकता हूं, तो यानी निकल के चीज तो सेम ही आने वाली है। तो इसका मतलब डायगोनल जो रहेंगे वो क्या होने वाले हैं बेटा, यहाँ पे सेम होने वाले हैं। ठीक है जी। अच्छा, दूसरी बात देखना है, यहाँ पे जो डायगोनल यहाँ पे बाइसेक्ट कहाँ पे करना है बेटा, इस ओ पॉइंट पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो बेटा ध्यान रखना, जो आयत के यानी कि रेक्टेंगल के जो डायगोनल होते हैं वो क्या करते हैं बेटा, इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है जी, वो क्या करते हैं, इक्वली बाइसेक्ट करता है। लेकिन बहुत सारे टीचर्स का मानना ये होता है कि सर ये जो दोनों बाइसेक्ट करेंगे ना, वो क्या करेंगे, 90 डिग्री पे करेंगे। बेटा ये 90 डिग्री पे बाइसेक्ट नहीं करते हैं, यानी कि बाइसेक्ट तो करेंगे बट नॉट एट 90 डिग्री, यानी कि ये जो एंगल होगा बेटा वो 90 डिग्री नहीं होगा। यानी कि सेकेंड बात हम बोल सकते हैं यहां से, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर बट नॉट एट 90 डिग्री, यानी कि एक दूसरे को बाइसेक्ट तो करेंगे लेकिन वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट नहीं करेंगे। तीसरी चीज समझना है यहां से बेटा। अच्छा जी, अब ये वाला जो एंगल है बेटा, ये पूरा कितना है, 90 डिग्री है। अब बहुत सारों का मानना ये भी हो जाता है, जो कि पढ़े लिखे गंवार होते हैं, वो क्या बोलते हैं यहाँ पे कि भैया ये जो डायगोनल होगा ना वो इस वर्टेक्स को भी बाइसेक्ट कर जाएगा। अरे कैसे बाइसेक्ट कर जाएगा, हो ही नहीं सकता। देखो यहाँ पे इस बात को समझना, यहाँ पे क्या होगा बेटा, ये बाइसेक्ट तो नहीं करेगा। इसको यदि मैं इस वाले एंगल को यदि अल्फा मान लेता हूं, ये वाला, ठीक है जी, इसको यहां से थोड़ा सा मिटा रहा हूं और इसको यदि बीटा मान लेता हूं, तो एक चीज समझना, आपको एक चीज पता है, यदि दो पैरेलल लाइन को यदि एक छेदक रेखा यहां से काटती है, ठीक है जी, तो ये क्या एंगल बराबर होते हैं, अल्टरनेट एंगल। तो इसका मतलब ये है कि सर ये वाली लाइन और ऊपर वाली लाइन, दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है, और यहां से ये जो है ना, ये क्या है, एक छेदक रेखा जा रही है। तो ये यदि अल्फा है तो ये भी कितना होगा बेटा, अल्फा होगा। ये यदि बीटा है तो बेटा ये भी कितना हो जाएगा, यहाँ पे बीटा हो जाएगा। ठीक है जी। यानी कि एक बात और बोल सकते हैं हम यहां से, दैट डायगोनल डो नॉट बाइसेक्ट
वर्टेक्स एंगल। एक वीडियो देखा था मैंने यूट्यूब पे, जिसमें एक पढ़े लिखे बहुत ही अच्छे व्यक्ति ने क्या कर रखा था कि जो दोनों वर्टेक्स, जो दोनों डायगोनल है ना, वो किस पे काट रखे थे बेटा, यहाँ पे 90 डिग्री पे काट रखे थे। थोड़े दिन पहले देखा होगा आपने भी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे चीजों को सीखा जाता है, वो बंदा भी सीख जाएगा। चलो जी आगे देखना भैया। पहली बात फिर से रिवाइज कर देता हूं मैं आपको। यहाँ पे एक रेक्टेंगल दिया हुआ है। रेक्टेंगल में बेटा क्या होता है कि पैरेलल साइड क्या होती है, यहाँ पे बराबर होती है। ये वाली पैरेलल साइड, ये वाली पैरेलल साइड दोनों क्या होगी यहाँ पे, इक्वल होगी। ये वाली पैरेलल साइड, ये वाली पैरेलल साइड दोनों क्या होगी यहाँ पे बेटा, इक्वल होगी। अच्छा जी, डायगोनल जो रहेंगे वो क्या होंगे बेटा, इक्वल होंगे। और डायगोनल जो होंगे एक दूसरे को बाइसेक्ट तो करेंगे, लेकिन वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट नहीं करेंगे, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना। अच्छा जी, तीसरी बात ये है बेटा यहाँ पे कि डायगोनल जो होंगे ना, वो क्या करेंगे बेटा, जो वर्टेक्स एंगल रहेगा उसको बाइसेक्ट नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि यार ये पूरा यहाँ पे 90 डिग्री है तो ये 45 हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा, वो सिर्फ स्क्वायर में होता है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है जी, आगे बढ़े, एक बार इसको छापो फटाफट से, और थोड़ी स्पीड बढ़ाएंगे आज। चलो जी, क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है और इसको हम हल्के में नहीं ले सकते हैं। चलो जी आगे पूरी कहानी आपको दिखाता हूं यहाँ पे क्या है जी। अच्छा बेटा, जब मेंस्ट्रुएशन की बात आती है तो एरिया की बात हम करेंगे ही करेंगे। ठीक है जी, तो ये फोर्थ पॉइंट इसको बोल देते हैं हम। एरिया जो रहेगा बेटा, एरिया क्या रहेगा देखना भाई, लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा इसका बेटा, यहाँ पे क्षेत्रफल का फॉर्मूला यानी कि एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा। अच्छा जी, अगली बात देखना बेटा, पेरीमीटर। अच्छा पेरीमीटर क्या होता है सभी को पता है। यहां से चलना, मान लीजिए मैं यहां से चलना स्टार्ट करूं, ये चला, यहाँ पे ये गया, यहाँ पे ये गया, यहाँ पे ये गया, क्या कौन सा पाथ मैंने कवर किया है, एल बी एल बी। एल कितनी बार आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है। बी कितनी बार आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है। 2 कॉमन ले लो फटाफट से, और क्या हो जाएगा, एल प्लस बी, यानी कि 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई क्या हो जाएगा बेटा, इसका पेरीमीटर हो जाएगा। पक्की बात है। अच्छा जी, हाँ एरिया का एक और फॉर्मूला बना सकता हूँ बेटा, यहाँ पे मैं एरिया का एक और फॉर्मूला है, ध्यान से देखना भाई। यहाँ पे हाफ ऑफ डी स्क्वायर साइन थीटा। अच्छा यहाँ पे देखना, जो क्वाड्रिलेटरल का एरिया का फॉर्मूला होता है ना, वो क्या होता है बेटा, हाफ d1 d2 साइन थीटा। ये किसी भी क्वाड्रिलेटरल के एरिया के लिए होता है, ये किसी भी क्वाड्रिलेटरल के एरिया के लिए होता है। क्या होता है बेटा, 1/2 हाफ, बोले तो हाफ d1 d2 साइन थीटा। अब मुझे पता है कि जो रेक्टेंगल होता है उसमें बेटा क्या होता है, d1 d2 के बराबर होता है, यानी कि दोनों dd हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा, d स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है जी। अच्छा एक बात ये और है कि सर ये थीटा जो रहता है वो क्या होता है बेटा, जो थीटा होता है ना वो क्या होता है, दोनों डायगोनल के बीच का, जो दोनों डायगोनल एक दूसरे को काटेंगे ना, तो उनके बीच का जो कटान बिंदु रहेगा ना, वहां पे जो एंगल बनेगा वो रहता है, यानी कि दोनों डायगोनल का, ये वाले कटान बिंदु का ये वाला एंगल रहेगा थीटा। अब बहुत सारे बच्चों में एक और बात, एक और जिज्ञासा उत्पन्न हो सकती है कि सर आपने जो एंगल यहाँ पे थीटा लिया है वो इसी को क्यों लिया, यानी कि आपने सिर्फ इसी को क्यों माना, आपने इसको क्यों नहीं माना। सर आप इसको भी तो मान सकते थे, ये भी तो दोनों डायगोनल के बीच का एंगल ही है, तो बिल्कुल मान सकते हो। अच्छा एक बात बताओ, यदि ये थीटा है और ये पूरी एक लाइन है बेटा, तो मुझे बताओ ये वाला कितना रहेगा, 180 माइनस थीटा। अच्छा साइन थीटा की वैल्यू निकालो या साइन 180 माइनस थीटा की वैल्यू निकालो, क्या बराबर आती है क्या, अरे हाँ कि नहीं, सही बात है। अच्छा जी मैं मान लेता हूं यहाँ पे यदि ये 30 डिग्री होता, कितना होता बेटा यहाँ पे, ये 30 डिग्री होता। अच्छा जी यदि ये 30 डिग्री होता तो बचा हुआ कितना होता बेटा यहाँ पे, 180 माइनस 30। ठीक है जी, तो उसकी वैल्यू निकालते तब भी वो हमारे सामने वही आती। पक्की बात है, यानी कि साइन थीटा की वैल्यू किसके बराबर होती है बेटा, यहाँ पे साइन 180 माइनस थीटा के बराबर होती है। इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि बेटा जो यहाँ पे हमने यहाँ पे इसको ले लें या फिर इसको ले ले, बात एक ही है, इसलिए हमने क्या लिखा यहाँ पे सिर्फ थीटा लिखा है। ठीक है जी, यानी जो थीटा अपने को दे रखा होगा, क्वेश्चन किस तरह से आएगा आपको एक बार फिर से बता दूं, क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि डायगोनल की लेंथ दे देगा। ठीक है जी, ये डी बराबर क्या है यहाँ पे डायगोनल, और बोल देगा कि जो दोनों डायगोनल हैं उनके बीच का एंगल कितना भी दे देगा वो उसकी इच्छा से। ठीक है, 30 दे दे, 45 दे दे, ऐसा देगा जो आपको पता है। ठीक है, चलो जी एक बार इसको छापो, फिर उसके बाद में कहानी को थोड़ा सा आगे लेके चलता हूं। चलो जी छाप लिया, बढ़ते हैं आगे। हाँ भाई चीजों को समझना गौर से।
अब तक की जो चीजें थी ना बेटा, वो तो हर कोई टीचर पढ़ा के रेक्टेंगल खत्म कर देता है, ठीक है जी। लेकिन अब हम यहाँ पे ऐसी चीजें पढ़ने वाले हैं जो सिर्फ हम ही पढ़ेंगे। और जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ बेटा, जितना भी मैं यहाँ पे आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा, ये पूरा का पूरा किसी बुक में एक साथ कंपाइल होकर नहीं मिलने वाला है। तो कृपा करके इसे शेयर करो, दबा करके उसको लाइक करो और सब्सक्राइब कर दो बढ़िया तरीके से, ताकि मैं यहाँ पे आपको और ज्यादा वीडियो देने के लिए प्रोत्साहित होता रहूं, ठीक है जी। चलो भाई, ज्ञान बाद में, पहले ये वाला ज्ञान देख लो। अच्छा जी, एक बात समझना, मान लीजिए आपके सामने एक रेक्टेंगल है, इसको थोड़ा इधर बना लेते हैं यार, जगह कम पड़ जाती है अपने ना। ये रेक्टेंगल आपका दिया हुआ है, मान लेते हैं रेक्टेंगल कौन सा है, ए बी सी और डी, ये आपका रेक्टेंगल दिया हुआ है। अब रेक्टेंगल में मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे बेटा, कोई भी एक बीच पे एक पॉइंट ले रहा हूं, कहीं पे भी, जरूरी नहीं कि आप यहीं पे लो, आप यहां भी ले सकते हो, 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 आप यहां भी ले सकते हो। यानी कि जो ये एरिया वाला पोर्शन है ना अंदर, उसके अंदर आप कोई सा भी पॉइंट ले सकते हो। मैं मान लेता हूं कि पॉइंट कहां पर है बेटा, इस वाली जगह पर है, ठीक है। अच्छा, ध्यान से समझना, यदि पॉइंट इस वाली जगह पर है और मैं यदि इसको यहां पे चारों वर्टिसेस से मिला दूं, पूरा मिला दूं, ये मिला दिया। अच्छा, इसको देखना, इसको भी मिला दिया, और यहां पे इसको भी मिला दिया, और बाबू इसको भी मैंने यहां पे मिला दिया, पक्की बात है। अच्छा जी, अब मुझसे एक रिजल्ट पूछा गया है, वो रिजल्ट क्या है मैं आपके सामने डिराइव कर देता हूं। मान लीजिए, फिर से समझाता हूं आपको, यहाँ पे एक पॉइंट आपको रेक्टेंगल के बीच में दिया हुआ है। कौन सा पॉइंट बेटा, ये वाला है, सभी को दिखाई दे रहा है, शायद मुझे लग रहा है दिखाई नहीं दे रहा है, तो एक काम करता हूं, इसको मैं इसी मार्कर से कर देता हूं, ठीक है जी। एक्चुअली ब्लैक ज्यादा विजिबल होता है ना, ये लो, ये पॉइंट है, ठीक है। अब बिल्कुल सही है, ये पॉइंट है, इस पॉइंट को मैंने क्या किया, यहाँ पे चारों वर्टिसेस से मिला दिया है। अब मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, यहाँ पे जो ये नीचे वाली ये वाली लेंथ है ना, वो कितनी है, चलो एल को छोड़ो। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो नीचे वाली जो ये साइड है ना, इसमें मैंने क्या किया यहाँ पे बेटा, एक परपेंडिकुलर डाला, ठीक है, और एक परपेंडिकुलर मैंने क्या किया बेटा, ऊपर डाला, ठीक है। आई बात समझ में, अरे बोलो हाँ कि नहीं। एक मैंने परपेंडिकुलर कहाँ डाला बेटा, ऊपर डाला, एक परपेंडिकुलर कहाँ डाला बेटा मैंने, यहाँ पे नीचे डाला। अच्छा, इसको मैं बोल देता हूँ बेटा क्या, एम, इसको मैं क्या बोल देता हूँ बेटा यहाँ पे एम, पक्की बात है। अच्छा, चीज को एक बात समझना, देखना भाई, इसको मिटा देते हैं इस लाइन को, ये जो ब्लू ब्लू हो रही थी। हाँ जी, अब मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, ये वाला जो पॉइंट है ना, उसको क्या दे दिया मैंने यहाँ पे, पी नाम दे दिया। अच्छा, यहाँ पे देखना बेटा, ट्राइंगल, ट्राइंगल कौन सी बात करूंगा मैं, ए पी डी, ट्राइंगल ए पी डी। बेटा ट्राइंगल ए पी डी में देखता हूं ना मैं, तो मुझे क्या नजर आ रहा है, देखने का प्रयास करें भाई, ए पी डी, मुझे क्या निकालना है बेटा, यहाँ पे पी एन निकालना है। तो देखो यहाँ पे भी, यदि ये 90 डिग्री है तो ये भी कितना रहेगा बेटा, 90 डिग्री रहेगा। अच्छा, यहाँ पे देखना, यदि मैं यहाँ पे पी एन की लेंथ निकालना चाहूँ, तो पी एन का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पाइथागोरस पर में लगाओ फटाफट से, बार बार दिखाऊंगा नहीं यहाँ पे मैं। पी एन का स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए पी का स्क्वायर माइनस ए एन का स्क्वायर, बोले तो ए पी का होल स्क्वायर माइनस ए एन का होल स्क्वायर। अच्छा जी, आगे देखना भाई, चीजों को आगे समझना। अब इस पी एन को ही मैं क्या लिख सकता हूँ, और पी बी का स्क्वायर माइनस एन बी का स्क्वायर, क्या लिखा जा सकता है, पी बी का स्क्वायर माइनस एन बी का स्क्वायर, ठीक है जी। ये भी पी एन स्क्वायर है, ये भी पी एन स्क्वायर है, तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे दोनों को इक्वल कर दिया, इक्वेशन नंबर 1। अच्छा जी, ट्राइंगल देखना बेटा, पी डी सी, ट्राइंगल पी डी सी, ट्राइंगल पी डी सी में मैं देखता हूं ना बेटा, तो एम पी का स्क्वायर बराबर क्या होगा, माइनस एम सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बेटा, इस वाले ट्राइंगल में यदि हम देखते हैं तो कितना आ जाएगा बेटा, ये पी डी स्क्वायर माइनस डी एम स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। ध्यान देना बेटा, अब मैं क्या कर रहा हूं बेटा, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 प्लस 2 कर रहा हूं। जैसे मैंने इक्वेशन नंबर 1 में 2 ऐड किया तो बेटा क्या आया, देखना यहां से ध्यान से, ए पी का
स्क्वायर प्लस पी सी का स्क्वायर, ए पी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर माइनस ए एन का स्क्वायर माइनस एम सी का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, पी बी का स्क्वायर प्लस पी डी का स्क्वायर माइनस एन बी का स्क्वायर माइनस डी एम का स्क्वायर। अच्छा एक चीज देखो यहाँ पे ध्यान से, जो एम सी है वो किसके बराबर है बेटा, एन बी के बराबर है। जो डी एम है वो किसके बराबर है बेटा, ए एन के बराबर है, तो इनका स्क्वायर भी बराबर होगा। अरे हाँ कि नहीं, तो देखना एक चीज ध्यान से देखो भाई, यहाँ पे जो ए एन है वो किसके बराबर आया था बेटा, यहाँ पे डी एम के बराबर आया था, यानी कि ए एन का स्क्वायर और डी एम का स्क्वायर यहाँ से कट गया। ठीक है जी। अच्छा अगला क्या है, एम सी, वो किसके बराबर है बेटा, एन बी के बराबर है, तो एम सी का स्क्वायर एन बी स्क्वायर से कट गया। पक्की बात है, दोनों एक ही बात है। अब यहाँ पे यदि मैं आगे बढ़ता हूँ तो कितना आएगा बेटा, ए पी का स्क्वायर प्लस पी सी का स्क्वायर, ए पी का स्क्वायर प्लस पी सी का स्क्वायर बराबर किसके आ जाएगा, पी बी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर के आ जाएगा। ठीक है जी, बढ़े आगे। अब देखो चीज क्या है यहाँ पे, चीज वही है, ए पी का स्क्वायर प्लस पी सी का स्क्वायर बराबर पी बी का स्क्वायर प्लस पी डी का स्क्वायर, यानी कि 3 भुजाएं आपसे दे देगा। ठीक है जी, यानी कि तीन की लेंथ आपको दे देगा और चौथी आपसे यहाँ पे पूछ लेगा, ज्यादा कुछ नहीं करेगा। ठीक है जी, तो ये वाली चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब भी किसी भी रेक्टेंगल में बीच में कहीं पे भी एक पॉइंट रखा हुआ है और उस पॉइंट को यदि हम चारों वर्टिसेस से जोड़ देते हैं तो हमारे पास में क्या रिलेशन बनता है, ये वाला। अब बात ये आती है, एक बच्चा क्वेश्चन पूछेगा कि सर यदि यही पॉइंट, इसको एक बार छापो, यदि यही पॉइंट यहां पे ना होकर के बाहर हो तो क्या करेंगे, तो देखना भी तब भी रिजल्ट मेरा सेम रहेगा। यदि ये वाला पॉइंट यहां पर ना होकर बाहर हो, जैसे कैसे बाहर हो, ध्यान से समझना। मान लो ये वाला ट्राइंगल अपने रेक्टेंगल अपने पास है, ए बी सी डी, बाहर पॉइंट है यहाँ पे, तब मैं क्या करूंगा बेटा, वही इस वाले पॉइंट को क्या करूंगा, यहाँ पे इससे ए से जोड़ूंगा, बी से जोड़ूंगा, सी से जोड़ूंगा और डी से जोड़ूंगा। अच्छा मैंने क्या बोला था अभी थोड़ी देर पहले, देखना ए पी स्क्वायर, यानी कि ए पी स्क्वायर इस वाले वर्टेक्स से इसकी दूरी, तो देखो यहाँ पे ए पी स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर, इसके सामने वाले वर्टेक्स है ना उसको इसमें जोड़ो। ठीक है, पी सी स्क्वायर, यानी कि इस वर्टेक्स के सामने वाले जो आमने सामने वाले वर्टेक्स हैं उन दोनों की डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी कि कहां से डिस्टेंस, उस वाले पॉइंट से उन दोनों का स्क्वायर ऐड करना है। और ये किसके बराबर होगा बेटा, यहाँ पे देखना डीपी का स्क्वायर बराबर पीडी का स्क्वायर, पी बी का स्क्वायर। क्या आपके सामने वही रिलेशन आ रहा है क्या जो नीचे आया था, देख लो भाई, एपी का स्क्वायर प्लस पीसी का स्क्वायर प्लस पीसी का स्क्वायर, पीडी और यहाँ पे पीबी पीडी। पक्की बात है, एक बार छाप लो, फिर अगला टाइप। हाँ तो बढ़ते हैं आगे। हाँ जी, अगला पॉइंट देखना बेटा है, मान लेते हैं बीच में यहीं पर कहीं पे एक पॉइंट दिया हुआ है P। मैंने क्या किया, इस पॉइंट को वापस से चारों वर्टिसेस से जोड़ा। अब कुछ और रिलेशन बता रहा हूं यहाँ पे मैं आपको, और क्या हो सकता है, और वही नाम दे दिया मैंने, क्या, ए बी सी और डी। अच्छा इस चीज को ध्यान से समझना है यार, मान लो इसका एरिया A1 है, इसका A2 है, इसका A3 है, इसका A4 है, तो एक रिलेशन आपको ध्यान रखना है कि जो ऑपोजिट वाले जो एरिया रहेंगे उनका सम क्या होगा बेटा, हमेशा बराबर होगा। यानी कि देखना यहाँ पे A1 के सामने कौन सा है बेटा, A3, तो इन दोनों का सम किसके बराबर रहेगा बेटा, A2 प्लस A4 के बराबर रहेगा। अब ये आता कैसे है, इसका प्रूफ आपको कराता हूं। मान लो मैंने यहां से यहाँ पे परपेंडिकुलर डाला है, कितना x, यहां से यहाँ पे डाला कितना बेटा, y। पक्की बात है, आगे समझना। यदि बेटा मैं यहाँ पे A1 की वैल्यू निकालता हूं तो A1 बराबर कितना आएगा, यानी कि मैं A1 का मतलब ये है कि जो ऊपर वाला ट्राइंगल है ना PDC, उसका एरिया निकालने वाला हूं, तो कितना आएगा बेटा, हाफ इंटू बेस कितना, मान लो यहाँ पे इसकी लेंथ कितनी थी, L D। ठीक है जी, तो ये भी L रहेगा, ये भी B रहेगा, तो देखो बेटा यहाँ पे हाफ इंटू बेस कितना है, L। अच्छा जी, हाइट कितनी है बेटा, y। यदि मैं A3 निकालता हूँ, यदि मैं A3 निकालता हूँ नीचे वाला, तो क्या रहेगा बेटा, हाफ इंटू बेस कितना है L और ये कितना हो जाएगा x। इक्वेशन नंबर 1 और 2, और यदि मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ तो बेटा यहाँ से देखो
A1 प्लस A2 बराबर कितना आएगा, तो आपको पता चलेगा कि A1 प्लस A2 बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ। यहाँ पे इन दोनों को यदि मैं ऐड करूंगा तो A1 प्लस A3, A1 प्लस A3 कितना आ जाएगा, हाफ L कॉमन आया। अच्छा जी, अंदर क्या आ गया, x प्लस वाई। अच्छा एक चीज देखो, अंदर कितना आ गया, x प्लस वाई। अच्छा एक बात बताओ यहाँ पे मुझे, ये x है और ये y है, यदि मैं x प्लस वाई करता हूं तो ये बन गया पूरा, और ये किसके बराबर है, क्या इसकी ब्रेथ के बराबर है क्या ये b के बराबर आ गया क्या, यानी कि x प्लस वाई किसके बराबर आ गया बेटा, b के बराबर आ गया। तो यहाँ पे एक बात बोल सकते हैं क्या कि A1 प्लस A3 बराबर कितना आ जाएगा बेटा, हाफ ऑफ L इंटू बी। यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि भैया जो A1 प्लस A3 है, यानी कि ऊपर वाला और नीचे वाला जो है, उसका जो एरिया है टोटल, वो क्या रहेगा बेटा, टोटल एरिया का, टोटल एरिया क्या होता है आयत का, L इंटू बी उसका आधा होता है। जब इन दोनों में आधा आधा डिवाइड हो गया तो बचा हुआ आधा किसके पास आएगा, A2 प्लस A4 के पास में। आई बात समझ में, यानी कि इसका मतलब ये तो हुआ ना कि जो बचा हुआ आधा एरिया है वो किसके पास में आएगा, A2 प्लस A4 के पास में आएगा। यदि A1 प्लस A3 के पास में यदि हाफ ऑफ LB है तो हाफ ऑफ LB किसके पास में होगा बेटा, A2 और A4 के पास में। और इन सभी को यदि हम जोड़ेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा यहाँ पे बेटा, पूरे रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा, वो कितना रहेगा बेटा, LB। पक्की बात है, ठीक है जी। आगे बढ़े, देखो भाई फटाफट से इसको छापो फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा अगला पॉइंट ध्यान रखना बेटा, बच्चों यदि वीडियो पसंद आ रही है तो उसको शेयर भी किया करो, लाइक किया करो, ठीक है। और कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई दर्द हो तो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है जी। अगला कॉन्सेप्ट देखना बेटा, यहाँ पे मान लीजिए आपके सामने एक रेक्टेंगल ये दिया हुआ है, और कभी आपके सामने क्वेश्चन इस तरह से आ जाए, नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि यहां से मैं एक रेक्टेंगल इस तरह से बना रहा हूं, ठीक है। तब देखना और मुझसे पूछ ले कि यार जो ये रेक्टेंगल दिया हुआ है इसका एरिया क्या होगा, तो हमेशा ध्यान रखना बेटा, जो ये रेक्टेंगल रहता है इसका एरिया हमेशा क्या होता है बेटा, जो सॉरी इसका जो ट्राइंगल दिया हुआ है इसका एरिया क्या होता है, इस रेक्टेंगल के एरिया का हमेशा हाफ होता है। क्या बोला मैंने यहाँ पे, फटाफट से देखना भाई, कि जो इस तरह से कभी भी बन जाए, अब इसका मतलब ये नहीं है कि सर यहाँ पे मिड पॉइंट मिल रहा है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है, देखो भाई ये मान लो ऐसे हो जाए, ये मान लो ऐसे हो जाए, ये मान लो ऐसे हो जाए, कुछ भी हो जाए, कैसे भी आ जाए। मान लो ये ऐसे ना देके अब ऐसे दे दे, यानी कि दो वर्टेक्स को जोड़ के यहाँ पे क्या बने बेटा, यहाँ पे दो वर्टेक्स को जोड़ के एक ट्रायंगल बन जाए, उस ट्रायंगल की चोंच यहाँ पे सामने मिलती रहे, ठीक है। हो सकता है ऐसा आ जाए, हो सकता है ऐसा आ जाए, कैसे भी आ सकता है। तो इस तरह से जब भी शेप बनेगी ना, तो एक बात का ध्यान रखना कि यदि रेक्टेंगल का एरिया 2 है तो इसका कितना रहेगा, 1 रहेगा। रेक्टेंगल का एरिया यदि 24 है तो ट्रायंगल का कितना रहेगा, 12 रहेगा। यदि रेक्टेंगल का 36 है तो इसका कितना रहेगा, 18 रहेगा। यानी कि कहने की बात यह है कि यदि रेक्टेंगल का एरिया जितना भी है, अंदर बने हुए ट्रायंगल का एरिया क्या रहेगा, हमेशा उसका हाफ रहेगा। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है जी। और जो हाफ रहेगा वो किसमें डिवाइड होगा बेटा, इन दोनों जगह पे डिवाइड होगा। पक्की बात है। चलो जी एक बार छाप लो फटाफट से, जो मैंने यहाँ पे बोला है उसको एक बार लैंग्वेज में लिख लो, फिर आगे बढ़ता हूँ। हाँ भाई ध्यान देना आगे। अगला कॉन्सेप्ट सीखना बेटा, अगला कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। आज थोड़ा ठीक ठाक यहाँ पे सर्किल बन चुका है। चलो भाई अब मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, यहाँ पे जो ये सर्किल है ना उसको क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे एक पेटी पे कर रहा हूँ, किससे बेटा, स्क्वायर से टच कर रहा है। इतना भी टच नहीं कराना इसको।
चलो जी, मान लेते हैं ये अपना प्यारा सा सर्कल और ये प्यारा सा स्क्वायर है। एक बात देखना भाई यहाँ पे ध्यान से, है ना, मान लेता हूं जो बेटा यहाँ पे सर्कल का जो सेंटर है वो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है जी। मैं मानता हूं इसकी जो रेडियस है बेटा कितनी है, आर है। रेडियस कितनी बेटा इसकी, आर है, इस बात का ध्यान रखें। रेडियस कितनी है, आर। रेडियस कितनी है, आर। अच्छा, मैं मानता हूं बेटा यहाँ पे क्या कर रखा है, एक रेक्टेंगल रखा हुआ है। कैसे, देखना, ये चोंच यहाँ पे पड़ी हुई है रेक्टेंगल की, ये रेक्टेंगल है, ठीक है। रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो एल दे रखी है और जो ब्रेथ है बेटा कितनी दे रखी है इसकी, बी दे रखी है। अच्छा, एक चीज समझ, ये यहाँ पे टच हो रहा है, ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, इस बात को ध्यान से समझो। यदि मैं बात करता हूं बेटा यहाँ पे, यदि मैं इस पॉइंट को यदि यहां से मिला दूं, यदि मैं इस पॉइंट को यहाँ पे मिला दूं और यहां से ये जो चोंच है ना यहाँ पे ये वाली, यहां से नीचे इसको 90 डिग्री पे मिला दूं और यहां से भी परपेंडिकुलर डाल लूं, ये कितना हो गया बेटा यहाँ पे 90 डिग्री। ये भी कितना हो गया 90 डिग्री, ये तो 90 डिग्री है ही सही, ठीक है। सभी 90 डिग्री हो गए। तो ध्यान से देखो भाई यहाँ पे। अच्छा, एक चीज देखना बेटा यहाँ पे, जैसे ही 90 डिग्री आया ना तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए बेटा, एक पाइथागोरस थ्योरम आना चाहिए। तो इस बात को देखो, ये जो लेंथ दे रखी है बेटा यहाँ पे सेंटर से लेके सरकमफेरेंस तक की, वो क्या होती है बेटा, रेडियस ही तो होती है, यानी कि ये भी कितना रहेगा बेटा, आर रहेगा। अच्छा, एक चीज देखो, ये वाली जो लेंथ है वो कितनी है बेटा, फटाफट से मुझे बताओ, जो ये वाली लेंथ है वो कितनी है। अच्छा, यहां से यहां तक टोटल कितनी है बेटा, आर है। अरे हाँ कि नहीं, यहां से लेके यहां तक की टोटल कितनी है, आर है। अच्छा, ये यदि एल है ये वाली, तो ये भी कितनी होगी बेटा, एल रहेगी। अच्छा, ये पूरी आर है, ये यदि एल है तो बची हुई कितनी रहेगी, एल माइनस आर रहेगी। अरे हाँ कि नहीं, बोलो भाई, अरे हाँ, ठीक है। अच्छा, मुझे बताओ, ये यदि बी है, यदि ये वाली साइड बी है तो ये कितनी रहेगी बेटा, बी रहेगी। अच्छा, ये पूरा यदि यहां से यहां तक, यदि ये यहां से यहां तक आर है और ये सिर्फ बी दे रखा है, तो बच्चा हुआ ये कितना रहेगा बेटा, मुझे बताओ, ये कितना आएगा यहां से, बी माइनस सॉरी आर माइनस बी आ जाएगा। अच्छा, जब ये आर माइनस बी रहेगा तो बेटा ये भी कितना रहेगा, आर माइनस बी रहेगा। पक्की बात है। तो अब फटाफट से एक चीज देखो, एक ट्राइंगल बना देता हूं यहाँ पे, ओ ए बी। ट्राइंगल ओ ए बी में हम देख रहे हैं कि भैया ये क्या बन रहा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, जहां पे पाइथागोरस प्रमेय लगा सकता है। कैसे, देखना भाई, एल माइनस आर का स्क्वायर प्लस एल माइनस आर, सॉरी आर माइनस एल है ना, इसको थोड़ा सही कर लेना, आर माइनस एल का स्क्वायर प्लस आर माइनस बी का स्क्वायर बराबर किसके आ जाएगा बेटा, आर स्क्वायर है। क्योंकि ये जो हाइपोटेनस है वो कितना दे रखा है, आर दे रखा है। आर क्यों आया, क्योंकि सेंटर से सरकमफेरेंस तक का जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है बेटा, रेडियस होता है। चलो जी, तो ये वाला रिजल्ट मेरे सामने आया क्या, एक बार फिर से नीचे लिख देता हूँ इसको, आर माइनस एल का स्क्वायर प्लस आर माइनस बी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे आर स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे बेटा एल और बी की वैल्यू आपको हमेशा दे दी जाएगी, ठीक है, और आर की वैल्यू आपसे पूछ ली जाएगी, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है जी। तो कभी भी क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि भैया एक ये जो बाहर रखा हुआ है ना, ये क्या है बेटा, स्क्वायर है, और ये जो अंदर रखा हुआ है ये वाला, ये क्या है बेटा, आयत है। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है जी। तो आयत की लंबाई और चौड़ाई आपको दे देगा, और सर्कल के आपसे क्या पूछ लेगा बेटा, रेडियस दे देगा। यानी दो चीजें देखिए, तीसरी चीज आपसे पूछेगा, पीछे पूछेगा। और यहाँ पे कितनी तीन तो चीजें हैं, आर एल और बी, तो आप आसानी से मान निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन आपके पास में यहाँ पे दे रखी है, ठीक है जी। तो हमेशा ध्यान रखें, आर माइनस एल का होल स्क्वायर प्लस आर माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर। इस चीज को आप रट भी सकते हैं, रट भी नहीं सकते तो ऐसे ही समझ में आ गया, तो इतना कोई रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि इतने सारे सब्जेक्ट हैं, इतने सारे चैप्टर्स हैं, किस किस को रटने बैठोगे, पक्की बात है। छापो एक बार फटाफट से। यदि नहीं आया है समझ में तो यार फिर से रिवाइंड करके देखो, एक नहीं, दो नहीं, तीन या चार नहीं, 5 या 6 बार देखो, ठीक है। आराम से व्यू बढ़ा हमारे बैठे बैठे। हाँ भाई, अगला कॉन्सेप्ट ध्यान से देखना बेटा। अगला कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा बेटा यहाँ पे दिमाग को थोड़ा सा, दिमाग के ढक्कन को थोड़ा सा खोल के रखना पड़ेगा, ठीक है जी। तो अगला कॉन्सेप्ट ध्यान से समझो, इधर देखो भाई, ये ट्राइंगल दिया, ये सॉरी रेक्टेंगल दिया हुआ है, यहां तक आपको दिख रहा है, ठीक है। अच्छा जी, पहले वाली की बात करता हूं बेटा यहाँ पे। अब क्वेश्चन किस तरह से आएगा बेटा, मान लो
यहाँ पे एक सर्किल रखा हुआ है। अच्छा, ये जो सर्किल रहेगा क्या ये मैक्सिमम रेडियस का सर्किल रहेगा क्या? अरे हाँ कि नहीं, दिख रहा है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, रेक्टेंगल की तीनों साइड्स को टच कर रहा है, यानी कि इससे यदि ज्यादा हुआ तो ये बाहर निकल जाएगा फुट करके, ठीक है। तो यानी कि ये जो सामने दिया हुआ है ये क्या है बेटा, यहाँ पे इसकी मैक्सिमम रेडियस का सर्किल है। अच्छा जी, मान लेता हूं इसका सेंटर यहां पर है, लेंथ इसकी एल है और ब्रेथ कितनी है बेटा, बी है। अच्छा, एक बात का ध्यान रखना यार, और देखो चलो एक और बात समझो, एक सर्किल तो यहाँ पे दिया रहेगा और एक सर्किल क्या करेगा बेटा, यहाँ पे ये नीचे चिपकाएगा इस वाली जगह पे, यहां पे, और इसका सेंटर कहां पे दिया रहेगा, यहां पे दिया रहेगा। अच्छा, एक बात समझना, मान लेता हूं कि इसकी रेडियस कितनी है बेटा, आर है। कितनी है इसकी रेडियस, आर है। अच्छा, इसकी रेडियस यदि आर है तो इस चीज को ध्यान से समझो, यदि इसकी रेडियस आर है तो क्वेश्चन किस तरह से आएगा आपके एग्जाम में, या तो हो सकता है कि आपको पहले वाला डायग्राम दे दे, या फिर हो सकता है आपको दूसरा डायग्राम दे दे। दूसरा डायग्राम कैसे बेटा, यहाँ पे ध्यान से समझना, एक डायग्राम आपको ये दे सकता है कि यार यहां से टच तो कर रहा है, ठीक है जी, लेकिन ये नीचे से टच नहीं कर रहा, ठीक है। और एक सर्किल आपको इस तरह से दे दे, और ये क्या करेगा बेटा, यहाँ पे ये टच करेगा ना, इस तरह से दे दे, यानी कि जो पहला वाला सर्किल रहेगा वो टच नहीं करेगा, दूसरा वाला सर्किल इसका टच करेगा। तो इस बात को देखना, और जो इसकी रेडियस रहेगी ना बेटा, इसकी वो तो कितनी रहेगी, यहाँ पे एक्स रहेगी, इसकी कितनी रहेगी बेटा, वाई रहेगी, ठीक है जी। अच्छा, आगे देखना, अब पहले क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं, पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझा रहा हूं। पहले क्वेश्चन को यदि आपने समझ लिया तो दूसरा तीसरा ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा, कैसे ध्यान देंगे। अब अच्छा, यदि ये बी है ना बेटा, तो क्वेश्चन किस तरह से आएगा कि आपको लेंथ और ब्रेथ दे देगा, ठीक है, आपको लेंथ और ब्रेथ दे देगा, और आपसे क्या पूछ लेगा कि ये छोटा वाला सर्कल है इसकी रेडियस क्या होगी। आपको क्या करेगा, लेंथ और ब्रेथ दे देगा, ठीक है, और छोटे वाले सर्कल की रेडियस यहाँ पे पूछ लेगा। अच्छा जी, ध्यान से समझना, अब इसकी लेंथ इसकी ब्रेथ यदि बी है ना बेटा, तो एक बात ध्यान रखना, इस बात को ध्यान रखें आप कि जो बड़ा वाला सर्कल रहेगा ना उसकी रेडियस कितनी आएगी बेटा, b/2 रहती है, ठीक है जी। छोटे जो बड़ा वाला सर्कल है यानी कि मैक्सिमम रेडियस वाला जो सर्कल है उसकी जो रेडियस होती है क्या होती है, विड्थ का यानी कि उसकी ब्रेथ होती है उसका हाफ होती है, इस बात का आप ध्यान रखें। अच्छा जी, ये यदि b/2 है, ठीक है जी। अच्छा जी, मैंने क्या किया है, यहाँ पे यहां से एक लाइन लेके आ रहा हूं, इसको थोड़ा मैंने आगे बढ़ाया, ठीक है, और मैंने क्या किया, इसको यहाँ पे परपेंडिकुलरली मिला दिया, यानी कि कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया, ठीक है। अब मैंने क्या किया यहाँ पे बेटा, जो इसका सेंटर है और इसका सेंटर है दोनों के सेंटर को मिला दिया। अच्छा जी, एक बात देखना है यहाँ पे, ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी, ये कितनी है बेटा, आर है, तो ये भी कितनी हुई, आर। अच्छा, ये कितना हुआ, b/2, क्योंकि ये भी b/2, यही है सर्कमफेरेंस तो है ना, b/2। तो ऐसा बोल सकते हैं क्या कि सर इसको छोड़ो इसको छोड़ो, जो ये पूरी डिस्टेंस आई है ना वो कितनी आई है, r + b/2, यानी कि ये कितना आ गया, r + b/2। पक्की बात है। अच्छा, अब आपको थोड़ी कहानी समझ में आ रही होगी मैं यहाँ पे करना क्या चाहता हूँ, मैं यहाँ पे करना क्या चाहता हूँ बेटा, ध्यान से समझना, मैं यहाँ पे करना ये चाहता हूँ कि भैया ये वाली डिस्टेंस निकाल लूंगा, ये निकाल लूंगा और ये निकाल लूंगा, और तीनों में क्या लगा दूंगा बेटा, यहाँ पे तीनों साइड्स पे पाइथागोरस प्रमेय लगा दूंगा। अच्छा जी, एक तो निकल गई, दूसरी देखना बेटा, यहाँ पे दूसरी की मैं बात करता हूँ बेटा, तो ध्यान से देखेंगे, ये निकालना है मुझे। अच्छा, ये कितना है, पूरा का पूरा एल है, अरे हाँ कि ये पूरा का पूरा कितना है, एल है, यानी कि एल में से माइनस होगा, पक्की बात है। एल में से क्या माइनस होगा बेटा, पहले तो ये बताओ मुझे, यहां से यहां तक कितना है, आर है, तो पहले तो आर माइनस कर दूं, अरे पक्की बात है। अच्छा, पहले तो क्या कर देंगे, आर माइनस कर देंगे, और फिर क्या माइनस कर देंगे बेटा, यहाँ पे b/2 माइनस कर देंगे। ये कितना है बेटा, b/2 ही तो है ना, यहाँ से लेके, क्योंकि ये जो है वो b/2 ही तो है, यहाँ से लेके यहाँ तक का b/2, सेंटर से लेके सर्कमफेरेंस तक की जो डिस्टेंस है वो b/2 ही तो है। तो एक बात ये भी तो बोल सकते हैं कि एल में से क्या घटा देंगे हम, b/2 माइनस किया, और हमने क्या किया बेटा, आर भी माइनस कर दिया, तो ये इसकी लेंथ हो जाएगी, ठीक है जी। अच्छा जी, अब ये चीज निकालनी है, ये वाली चीज निकालनी है, तो ये कैसे निकलेगी, ऊपर लिख देता हूं इसको। यदि इसको निकालने की बात रही इस वाले पोर्शन को, तो ये कैसे निकलेगा बेटा। अच्छा, पूरा टोटल कितना है बेटा, यहाँ पे b है,
टोटल कितना है बेटा, b है। अच्छा जी, b में से b/2 तो चला ही गया, b में से b/2 तो चला ही गया, यानी कि बचा कितना है मेरे पास में, b/2 ही बचा हुआ है। अच्छा, b/2 में से ये वाली चीज कितनी है, तो आप बोलोगे सर ये जो है ना वो कितना है बेटा, r है। तो b/2 में से r गया तो बचा हुआ चीज क्या है यहाँ पे, b/2 माइनस r। एक बार फिर से रिवाइंड करके समझ लेना, ये चीज समझ में नहीं आई हो तो, ठीक है जी। तो बेटा यहाँ पे यदि पाइथागोरस प्रमेय लगाता हूँ तो क्या आ जाएगा बेटा, ध्यान से समझना, इस वाली लेंथ का स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर l माइनस b/2 माइनस r का स्क्वायर प्लस, अच्छा ये कितना है बेटा, b/2 माइनस r का स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा बेटा, r प्लस b/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। पक्की बात है, नहीं आई चीज तो बेटा एक बार ध्यान से समझो, क्योंकि ये थोड़ी सी टफ कैलकुलेशन तो नहीं बोल सकते, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना पड़ेगा कि यहाँ पे कौन सी लंबाई हमने घटाई है, कौन सी लंबाई यहाँ पे माइनस की है, कौन सी लंबाई प्लस की है, ठीक है जी। आगे समझो, इस चीज को समझना है यहाँ पे, यही चीज सेम ये यहाँ पे कर रहा हूँ, आगे बढ़ाया, यहाँ पे किया, इन दोनों के सेंटर को यदि मैं मिला देता हूँ, यहाँ पे से मान लेता हूँ सेंटर यहाँ पर था, ठीक है, यदि इन दोनों के सेंटर को यदि मैं मिला देता हूँ तो ये वाली जो ये कर्ण आया है ना, ये कितना आएगा बेटा, देखना, x x y y, ये कितना आएगा, x प्लस y आ जाएगा। अच्छा जी, ये b है, ये l है। अच्छा जी, एक बात समझना, अब यदि ये b है, ये ऊपर का यदि यहाँ से यहाँ तक का यदि x है, और ये कितना है बेटा, y है, ये यदि x है, ये y है, तो मुझे बताओ फटाफट से कि यदि मैं इसकी लेंथ निकालना चाहता हूं तो कितना आएगा बेटा, b माइनस एक्स माइनस वाई, ठीक है। अच्छा, इसको देखना ध्यान से, इसको यदि मैं देखूं, नीचे वाला जो बेस है उसको देखूं तो क्या आएगा बेटा, यहाँ पे पूरी की पूरी कितनी है, l है। अच्छा, l में से कितना घटाना है बेटा, ये कितना है x और ये कितना है बेटा, y है, तो l माइनस एक्स माइनस वाई। अच्छा जी, तो यहाँ पे भी पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, कैसे रहेगी बेटा, ध्यान से देखना, l माइनस एक्स माइनस वाई का स्क्वायर प्लस b माइनस एक्स माइनस वाई का स्क्वायर बराबर किसका आ जाएगा बेटा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अच्छा जी सर, ये वाली बात समझ में आ गई, ये भी बात समझ में आ गई। तो मुझे एक बात बताओ बेटा, क्या ये दोनों चीज आपको सेम नजर आ रही है क्या? अब आपके दिमाग में यहाँ पे चमगादड़ उड़ने लग जाएंगे, कैसे कि सर इसको याद रखूं या इसको याद रखूं? तो मैं रिकमेंड करूंगा बेटा, आप किसको याद रखोगे, आप सिर्फ इसको याद रखो, आप इसको याद मत रखो। आपको इसको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इसको याद करने की जरूरत है। कैसे? इधर ध्यान से देखना भैया, हाँ, एल माइनस एक्स माइनस वाई, एक्स क्या था, जो बड़ा वाला सर्किल था उसकी रेडियस थी, और वाई क्या था, छोटे वाले सर्किल की रेडियस थी। अच्छा ध्यान से देखो, एल माइनस एक्स, एल माइनस एक्स b/2 क्या है बेटा, बड़े वाले सर्किल की रेडियस। चलो जी, वाई आर, ठीक है, छोटे वाले सर्किल की, प्लस b माइनस एक्स माइनस वाई, b माइनस एक्स माइनस वाई, यानी कि b माइनस एक्स का मतलब क्या है कि जो x क्या है यहाँ पे बड़े वाले सर्किल की क्या है बेटा, रेडियस है, जबकि वहां पे कितनी थी, b/2 थी, तो b में से b/2 गया, कितना बचा यहाँ पे, b/2 बचा, और ये माइनस r, और यहाँ पे कितना आ गया, y आ गया। तो दोनों चीजें तो सेम है। आगे देखो भैया, लास्ट में क्या कर रखा है, दोनों जो सर्किल है उनकी रेडियस को प्लस करके उनका स्क्वायर किया हुआ है, और यहाँ पे यही चीज कर रखी है। तो बेटा यहाँ पे अलग क्या है, अलग कुछ भी नहीं है, अलग सिर्फ मेंटेलिटी की बात है, दोनों चीजें एक ही है, दोनों चीजों को फॉर्मूले एक ही है, सिर्फ छोटी सी बात चेंज होती है, क्या, ध्यान से देखना। अब एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आ जाता है, आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा ज्यादा। एग्जाम में यदि क्वेश्चन आता है इस तरह से, तो वो क्या करेगा बेटा, वो लेंथ देगा, ब्रेथ देगा, और आपसे छोटे वाले सर्किल की रेडियस पूछ लेगा। क्यों? क्योंकि भैया लेंथ तो पता ही है, ब्रेथ भी पता है। अब ब्रेथ निकाल के अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बड़े वाले सर्किल की रेडियस निकाल सकते हैं, और इस वाले रिलेशन में हम इसको रख सकते हैं, या फिर इसमें रख लो, सबसे अच्छी बात है, ठीक है। अब यदि इस वाले की बात करता है तो यहाँ पे क्या करेगा, b दे देगा, l दे देगा, और ये दे देगा x, और क्या पूछ लेगा, y पूछ लेगा, या फिर y दे देगा और क्या पूछ लेगा, x दे देगा, यानी कि b और l तो उसको देना ही पड़ेगा। चार चीजें हैं, चार में से तीन दे दो, चौथी पूछ लो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है जी। अब प्रश्न ये उठता है कि सर ये जो बीच में हमने यहाँ पे खाली छोड़ा हुआ है ना, वो क्या है, वो कुछ भी नहीं है बेटा, ध्यान से देखना, ये ओवरलैप नहीं कर रहा है यहाँ पे, ये दो जो है बेटा वो क्या है,
सेम रेडियस के सर्किल है, सेम रेडियस के सर्किल है, इसका मतलब ये हो गया कि सर जो x रहेगा वो किसके बराबर हो जाएगा, y के बराबर हो जाएगा, x जो रहेगा y के बराबर हो जाएगा, x जो रहेगा वो y के बराबर हो जाएगा, और ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। यानी कि ये वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे यूनिवर्सल ट्रूथ फॉर्मूला है, तीनों टाइप की क्वेश्चन आ जाए तीनों में ये फॉर्मूला लग जाएगा। तो मैंने आपको यहाँ पे बात बता दी है कौन सी, कि भैया इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तब क्या करेगा, एल देगा, बी देगा, आर पूछेगा। इस टाइप में क्या करेगा, एल देगा, बी देगा, आर पूछ लेगा, क्योंकि दोनों की सेम ही आने वाली है। यहाँ भी क्या करेगा, एल दे देगा, बी दे देगा, एक्स दे देगा, वाई पूछ लेगा, या फिर एल दे देगा, बी दे देगा, वाई दे देगा और एक्स यहाँ पे पूछ लेगा। तो कंफ्यूजन की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इसको रटना इतना मुश्किल भी नहीं है, लेकिन इसको करो ही मत हो, ठीक है। आप तो सिर्फ इसको याद रखो, एल माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, साथ में बोलेंगे मेरे एल माइनस एक्स माइनस वाई का स्क्वायर प्लस बी माइनस एक्स माइनस वाई का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। यदि आपको समझ में नहीं आया बेटा तो एक बार फिर से वीडियो को फटाफट से रिवाइंड करके देखो, जितनी बार नहीं आ रहा है जितनी बार देखो। वैसे तो एक बार में ही आ जाना चाहिए, फिर भी थोड़े बहुत डाउट रह गए हो तो उसको आप दोबारा देख सकते हैं, ठीक है जी। तो बच्चों फटाफट से एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। और अब आगे तो क्या बढ़ना, इससे ज्यादा रेक्टेंगल की यहाँ पे बात नहीं की जा सकती है, क्योंकि इससे ज्यादा रेक्टेंगल है ही नहीं, ठीक है जी। अब जो रेक्टेंगल का एक छोटा सा एक दो टाइप के क्वेश्चन जो आते हैं शेडेड एरिया वाले, वो एक्चुअली क्या होते हैं, वो स्क्वायर के बेसिस पे होते हैं, ठीक है जी। तो मैं जब आपको स्क्वायर पढ़ाऊंगा तब वो आपको वो करा दूंगा। एक क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है जी। उसमें कुछ भी नहीं करता, एक सर्कल दे देता है, उसकी रेडियस पूछ लेता है, और वो तभी होगा जब मैं आपको स्क्वायर पहले पढ़ाऊंगा, ठीक है जी। अपन यहाँ पे रेक्टेंगल स्टार्ट कर दिया, तो अब स्क्वायर को इसके बाद में पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्क्वायर पढ़ेंगे तब भी हम यहाँ पे फुल पत्तियों वाले क्वेश्चन करेंगे, अच्छे अच्छे वाले। तो बच्चों वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों में इस वीडियो को फैलाओ, ताकि उनको पता चले कि यार जो यूट्यूब पे लाखों चैनल है क्या मेंस्ट्रुएशन पढ़ाते हैं, और असली मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, किसे यहाँ पे क्षेत्रमिति कहा जाता है। क्षेत्रमिति मेंस्ट्रुएशन का मतलब यही नहीं है कि भैया क्षेत्रफल निकाल लो, परिमाप निकाल लो, पेरीमीटर निकाल लो, रेडियस निकाल लो। इसका मतलब बेटा ये भी होता है जो आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो बच्चों फटाफट से बेल आइकन दबा दो और सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच, टाटा, ध्यान रखें अपना, शब्बा खैर।